सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ऑन वेरी स्पेशल डिमांड वी बी डिस्कसिंग एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत कॉमन समस्या फीमेल्स में, महिलाओं में देखी गई है, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट हर्सुटिज्म। आज डिस्कशन रहेगी हर्सुटिज्म पे। जो अनचाहे बाल आ जाते हैं महिलाओं के चेहरे पे, बॉडी पे, उसको हम कैसे क्योर करें टू गेट रिड ऑफ दोस अनवांटेड हेयर परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। हर्सुटिज्म का कैसे हम ट्रीटमेंट देखेंगे। दोस्तों एक्चुअली देयर वर नंबर ऑफ टॉपिक्स इन लाइन, दो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इस सीक्वेंस में ये वीडियोस डालने ज़रूरी थे। इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट पर्टिकुलर वीडियोज़ वी हैड टॉक्ड अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का इम्बैलेंस की हमने बात की, थायराइड ग्लैंड का सारा डिस्कस किया, हाइपोथायरॉयडिज्म की हमने जिक्र की, थायरॉयडिनम एज अ इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दैट वी डिस्कस्ड। देयर आफ्टर वी टुक अप द टॉपिक ऑफ PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड डिजीज़, क्या रहते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या उसकी पहचान है, साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और अब एक एक करके साइन एंड सिम्टम वहाँ से पिक कर रहे हैं एंड देन वील टॉक अबाउट द इन डिटेल अबाउट दैट सिम्टम एंड द कॉजेज एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन। पहले हर्सुटिज्म ले लिया बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट दैट आर कमिंग अप। हर्सुटिज्म बेसिकली क्या रहता है दोस्तों? हर्सुटिज्म इज अ ग्रोथ पैटर्न ऑफ अनवांटेड हेयर ऑन अ फीमेल बॉडी। बेसिकली ये थिक और डार्क और स्टिफ हेयर पैटर्न ग्रो हो जाता है ऑन द फेस, ऑन द चेस्ट, लोअर एब्डोमेन, द इनर थाइज एंड द बैक ऑफ द फीमेल इन द फीमेल बॉडी। इसे हम हर्सुटिज्म बोलते हैं। इट इज़ एन अनवांटेड हेयर, नॉर्मल फीमेल्स में नहीं रहता है। बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस दिस कम्स अप, दिस ग्रोज अप एंड इज़ एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल फॉर द फीमेल। इट हैज़ गॉट इट्स साइकोलॉजिकल रीजंस एज वेल, क्योंकि इट कैन लीड द पेशेंट इनटू सर्टन डिप्रेशन, एंग्जाइटी लेवल्स, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, अपार्ट फ्रॉम जो फिजिकली उसको प्रॉब्लम रहती है। लेकिन नथिंग लाइक होम्योपैथी दोस्तों। ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, जहाँ इतनी कारगर दवाएँ आती हैं। टुडे विल टॉक ऑफ 5 वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, रादर द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी दैट विल हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ हर्सुटिज्म। ये अनचाहे बालों का छुटकारा मिलेगा हमें और परमानेंटली मिलेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। उससे पहले दोस्तों दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, यू विल एग्री, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज वेल, क्योंकि बच्चियाँ इन्वॉल्व हैं। दैट इज़ वेरी टेंडर एज, द एज ऑफ प्यूबर्टी, द टीन एज है, जहाँ ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, एडोलसेंट एज में शुरू हो जाती हैं। सो वी हैव टू टैकल द केसेस, द इशूज़ वेरी सेंसिटिवली विद अटमोस्ट केयर। दोस्तों कारण देख लें पहले, कॉजेज़ क्या रहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज़ विल कम अराउंड और उसके हिसाब से फिर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हर्सुटिज्म के मेन कारण जो आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज रादर। फर्स्ट इज़ हाइपर एंड्रोजेनिक हर्सुटिज्म। अब इसमें क्या रहता है, बेसिकली तो वी नो इट फ्रॉम द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि एंड्रोजन जो मेल स्टीरॉयड हार्मोन है उसकी मात्रा अगर फीमेल बॉडी में बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए एज़ कम्पेयर टू द फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन लाइक, तो उस वजह से ये हर्सुटिज्म की सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली द टेस्टोस्टेरोन लेवल गोज अप। अब उसके कारण क्या रहता है? फर्स्ट इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सेकंड इज एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स। PCOS का याद रखिएगा, लास्ट वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड, दैट आई एम 100% श्योर, आई कैन गारंटी दैट। डू वॉच दैट वीडियो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। PCOS के अलावा दोस्तों ये जो है एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स बन जाते हैं कई बार फीमेल बॉडी में, दे सिक्रेट एंड्रोजन और उसकी मात्रा बढ़ जाती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कारण जो रहता है दैट इज़ NCAH, दैट इज़ नॉन क्लासिकल कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। जो एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल सिक्रेट करते हैं ना, उसका हाइपरप्लेजिया यानी कि ओवर ग्रोथ रह जाती है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, दैट कुड बी अनदर रीजन। एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ नॉन हाइपर एंड्रोजेनिक हर्सुटिज्म। अब इसमें एंड्रोजन के साथ लिंक नहीं है, लेकिन अदरवाइज और कारण क्या रहते हैं, लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाएं रहती हैं जो दोस्तों जिनका वी कैन से द साइड इफेक्ट्स आर देयर विच लीड टू हर्सुटिज्म। लॉन्ग टर्म थेरेपी कई बार लेते हैं हम,
इसमें दोस्तों स्टीरॉइड्स भी आ जाते हैं। प्रेडनिसोलोन का यूज़ देखा है लाइक रेमेटॉइड आर्थराइटिस में दिया गया, अस्थमा के केसेस में दिया जाता है, लॉन्ग टर्म यूजेज रहता है वहाँ स्टीरॉइड्स का। तो ऐसी कई और मेडिकेशंस हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हर्सुटिज्म कुड बी पॉसिबल इन ए फीमेल बॉडी। सेकेंड इंपॉर्टेंट दैट इज रीज़न इज एंडोक्रिनोपैथीज, दो दिस इज़ रेयर। इसके अंदर कशिंग सिंड्रोम रह जाता है, दैट इज़ लिंक्ड विद द एड्रिनल ग्लैंड। Second is hyperthyroidism that we have already discussed in detail. You can watch that video as well. And third is acromegaly. दो रेयर केसेस रहते हैं लेकिन ये कुछ कारण बनते हैं जिस वजह से हर्सुटिज्म हो सकता है। थर्ड इज अदर कॉजेज, वी कैन से द थर्ड कैटेगरी। अब तो अदर कॉजेज में दोस्तों कई बार ना प्रेगनेंसी के दौरान भी हर्सुटिज्म हो जाता है, फेशियल हेयर ग्रोथ आ जाती है फीमेल बॉडी, दो इट इज़ शॉर्ट लिव बट दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड इज़ पोस्ट मिनोपॉजल, कई बार है ना मिनोपॉज अचीव हो जाने के बाद उसके बाद कई बार फेशियल हेयर फीमेल बॉडी में देखा गया है, तो दैट इज़ अदर कॉजेज यू कैन से। एंड देयर आर सर्टन इडियोपैथिक कॉजेज ऑल्सो, इडियोपैथिक हर्सुटिज्म। देयर आर सर्टन केसेस दोस्तों, ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, कोई पॉलीसिस्टिक नहीं है ओवरीज में एंड देर इज़ नो एंड्रोजन लेवल ज़्यादा नहीं है बॉडी में, उसके बावजूद ऑल लेवल्स आर नॉर्मल लेकिन स्टिल हर्सुटिज्म परसिस्ट्स, इडियोपैथिक हर्सुटिज्म दैट वी कैन से। लेट अस कम टू द बेस्ट पार्ट दैट इज़ द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। और मान के चलें कि PCOS जो मेन कारण रहता है दोस्तों, मेन कारण रहता है जिस वजह से हर्सुटिज्म हो जाता है। सो लेट अस टॉक ऑफ द टॉप बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स that will help us to get rid of hirsutism right from the root. The very first and the best medicine to treat hirsutism is ACTH, adrenocorticotropic hormone. जी हाँ दोस्तों, it has an excellent role to play। और ये मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, these are सारकोड्स बेसिकली। सारकोड्स ऐसी मेडिसिन रहती हैं जो कि हेल्दी टिश्यू से, हेल्दी ऑर्गेनिज्म से प्रोक्योर की जाती हैं, वहाँ से तैयार की जाती हैं, वहाँ से ली जाती हैं। एंड ACTH इज़ वन सच मेडिसिन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम के ऊपर हमने डिटेल, वी आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल वीडियो ऑन दैट, ऑल द डिटेल्स ऑन थायरॉयडिनम, क्या पेशेंट प्रोफाइल रहते हैं, क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं जिस वजह से हम थायरॉयडिनम जहाँ हम दे सकते हैं। नो थायरॉयडिनम ऑल्सो हैज़ ए रोल टू प्ले इन हर्सुटिज्म। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज नैटम्यूर, नैट्रम म्यूरेटिकम। नैटम्यूर यहाँ दोस्तों हम दे सकते हैं इन हाई डोजेज, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। 10 mg फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम देंगे आफ्टर 15 डेज, जस्ट 2 drops वी कैन रिपीट आफ्टर 15 डेज, नैटम्यूर। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज थूजा। थूजा के इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी, उसकी अलग से भी बात करेंगे वीडियो में। बट हाँ, जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंसेज रहती हैं फीमेल्स में, थूजा इज़ वी कैन से अ ड्रग ऑफ चॉइस। थूजा अगेन 1 mg पोटेंसी में हम दे सकते हैं टू बी रिपीटेड ऑन अ वीकली बेसिस। एंड फाइनली सीपिया, दैट इज़ अगेन फीमेल ओरिएंटेड मेडिसिन। सीपिया 30 पोटेंसी में हम देंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन गिव। याद रखिए दोस्तों, हर्सुटिज्म से हमें छुटकारा पाना है तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहेगा। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट और अ फोर्टनाइटली ट्रीटमेंट, इट विल कैन एक्सटेंड फ्रॉम मंथ्स टू इवन ईयर्स, एटलीस्ट 6 months to 1 year एंड इवन परहैप्स इवन लॉन्गर। तो हैव पेशेंस, क्योंकि इसको जड़ से ख़त्म करना है ना, तो लगातार दवा दीजिए। ये टॉप की 5 दवाएं हैं, बहुत बेहतरीन इनका रोल है। एंड बिफोर वी एंड द वीडियो, एक और दवा बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कई केसेस में देखा गया महिलाओं में 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स रहते हैं, जो अपर लिप एंड द चिन, यहाँ पे कई बार हेयर ग्रोथ हो जाती है। टू गेट रिड ऑफ दैट, पर्टिकुलरली इन दीज 2 पोजिशंस, ओलियम जैकोरिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। ओलियम जैकोरिस 3x टैबलेट्स में अवेलेबल है, वी कैन गिव 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार। कैन बी च्यूड, कैन बी swallowed, कैन बी प्लेस्ड अंडर द टंग, माउथ डिजॉल्विंग रहती हैं, टेस्टलेस है, कंफर्टेबली कैन बी गिवन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये टॉप की 5 दवाएं प्लस दिस बोनस दवा। और याद रखिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये हार्मोन्स का मामला है, तो इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। लेट द फिजिशियन डिसाइड द डोजेज एंड द पोटेंसी। केस दीजिए ड्यूरिंग केस टेकिंग, क्योंकि ना एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत उभर के आएंगे। अगर इन मेडिसिन के साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जुड़ जाए, नथिंग लाइक इट दोस्तों, यू विल गेट 100% रिजल्ट्स। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दिस नॉलेज मस्ट बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। डू पास ऑन दिस वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, गिव अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक दैट वीडियो। और बने रहें गुरु नानक केस के साथ, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
till we meet in the next video. If you have any particular query, you can WhatsApp me. आप comment section में mention भी कर सकते हैं. You can even email me at gunanakcares@gmail.com. अगले वीडियो तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए. Take care of your health and God bless.